नमस्कार साथियों, मैं हेमंत मीणा डीजे सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी नया स्टूडेंट है जो इस चैनल पे आज पहली बार आया है, तो मैं बता दूं उसको, हम यहां पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में जो रेलवे से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं। जैसे कि एक चैप्टर के अभी इससे पहले एक क्लास पूरी हो चुकी है, वो हुई है ब्लड रिलेशन की। तो जिसने वह वीडियो नहीं देखा, पहले जाके उस वीडियो को देखना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। देन उसके बाद जो पुराने हैं, जो लगातार इसमें वीडियो देखते हैं इस चैनल पर, वो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो कल अपन ने पढ़ा ब्लड रिलेशन, उसके अपन ने 10 सवाल करे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे उसको सोल्व करते हैं अपन, ये सब अपन ने कल देखा आराम से। उसी को आज अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी है ना, ग्रुप डी, जेई, पैरामेडिकल, जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं, सभी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है उसको सोल्व करने की, वो सभी अपन यहाँ पढ़ेंगे और आराम से क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम बनाकर उसको सोल्व करते हुए चलेंगे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत है, तो उसको कमेंट जरूर करना। बाद में हम सभी कमेंटों को पढ़ते हैं और जो हमें जेन्युइन कमेंट लगता है हम उसको अगली क्लास में सुधारने का प्रयास जरूर करते हैं। तो कल की क्लास 10 सवाल कराए थे ब्लड रिलेशन पर, आज उसी को अपन कंटिन्यू रखेंगे और आगे अपन उसको सोल्व करेंगे। तो सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी मेरे जो भी रेलवे के स्टूडेंट हैं, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट का इसको फायदा मिल सके। तो कल अपन ने 10 सवाल कर लिए थे, ये रहा लास्ट सवाल। इससे आगे अपन आज चलते हैं। तो 11 सवाल क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो बोल रहा है, जो क्वेश्चन में जो व्यक्ति बोल रहा है, या फिर क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी जा रही है, या तो क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी जाएगी या फिर कोई व्यक्ति खुद बोल के बताएगा। तो जो बोल के बताता है या जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, वहीं से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसी को लेकर अपन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की एकमात्र बहन, तो इसमें अनिका से ये सवाल को स्टार्ट कर रहा है। जिस व्यक्ति से सवाल को स्टार्ट किया जाता है, जिस व्यक्ति से सवाल को स्टार्ट किया जाता है, अपन डायग्राम को भी वहीं से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अनिका से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो अनिका से क्या स्टार्ट हो रहा है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अनिका ने एक लड़की का, अनिका है, उसने एक लड़की का अपने पिता की, अब अपने पिता, ये किसके पिता होंगे, उस लड़की के पिता होंगे या फिर अनिका के पिता होंगे, हैं। अनिका बोल रही है तो फिर अनिका के पिता होंगे कि अनिका ने एक लड़की का अपने पिता, यानी कि जो अनिका बोल रही है ना, तो उसी के पिता होंगे। तो अनिका के पिता, अपन अनिका से डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रही अनिका, अनिका, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अनिका ने एक लड़की का अपने पिता की, यानी कि अनिका के पिता की एकमात्र बहन, अब उसके पिता की ओनली एक ही बहन है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है एकमात्र बहन, अपने पिता की एकमात्र बहन, यानी कि पिता की जो है ना एक ही बहन है। अब पिता की बहन क्या लगती है, अपने पिताजी की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है। तो अनिका की ये क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी, यानी कि इस बहन की दूसरी बेटी, यानी कि पहली बेटी तो कोई ना कोई और रही होगी जिसके बारे में यहाँ पर बता नहीं रखा है। वो बोल रहा है कि अपने पिता की, यानी कि अनिका के पिता की एकमात्र बहन, एकमात्र बहन उसकी बुआ होगी, कि दूसरी बेटी, यानी बुआ की दूसरी बेटी, यानी कि पहली बेटी कोई होगी जिसके बारे में यहाँ बता नहीं रखा। दूसरी बेटी कौन है, परिचय करवाया, और दूसरी लड़की वही है जिसके बारे में उसने परिचय करवाया। अनिका ने एक लड़की का अपने पिता, अनिका के पिता की एकमात्र बहन की दूसरी बेटी, यानी पहली बेटी तो ये रही, दूसरी बेटी ये रही, के रूप में परिचय करवाया, यानी कि उसने जिसका परिचय करवाया वो ये लड़की है, ठीक है। तो लड़की अनिका के पिता की क्या है, यानी कि इस लड़की की बात कर रहा है वो, कि यह लड़की जो है, कौन सी लड़की, उसकी बुआ की दूसरी लड़की। उसकी बुआ की कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। तो पहली तो ये है जिसके बारे में बता नहीं रखा, दूसरी ये वाली है जिसके बारे में अनिका
परिचय करवा रही है। ठीक है, तो यह लड़की अनिका के किससे, अनिका के पिता की क्या है, तो अनिका के पिता ये रहे। ठीक है, और ये इनकी बहन हो गई। ठीक है, और ये बहन की बेटी हो गई। तो ये क्या हो गई, अनिका के पिता की बहन की बेटी, है ना। अनिका के पिता और पिता की बहन और बहन की बेटी, यानी कि बहन की बेटी लगेगी। और बहन की बेटी क्या लगती है, बहन की बेटी लगती है भांजी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, भांजी को नीस बोलते हैं। नीस बोलते हैं, नीस। नीस यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन को पढ़ो, भांजी भतीजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, भांजी या फिर भतीजी। क्या लगेगी, वो भांजी लगेगी। और वो क्वेश्चन उल्टा पूछ लेता। उल्टा कैसे, उन्होंने पूछा कि अनिका के पिता की क्या लगेगी, तो अनिका के पिता की तो क्या लगेगी, अनिका के पिता की क्या लगेगी, बहन की बेटी यानी कि भांजी लगेगी। वो पूछता कि अनिका के पिता इस लड़की के क्या लगेंगे, तो इस लड़की के क्या लगेंगे, इस लड़की की माता कौन है, ये, और ये कौन है, उसकी माता यानी कि उसकी मम्मी के भाई है। तो मम्मी के भाई कौन लगते हैं, मामा। यानी कि वो ये पूछता कि इस लड़की के क्या लगेंगे, ये व्यक्ति लड़की के क्या लगेंगे, तब तो मामा हो जाता। लेकिन उन्होंने पूछा कि ये लड़की अनिका के पिता की क्या लगेगी, तो ये हो जाएगी भांजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन अपन यहाँ करेंगे सारे ही प्रीवियस ईयर सवाल है और सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहा है, वो कोई भी एग्जाम हो, इस क्लास को देख सकता है और उसको यहाँ से डेफिनेटली फायदा होगा, पक्का फायदा होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि एज इट इज ये सारे सवाल पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इससे फायदा उठा सके। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। जो जानकारी दी जा रही है, क्वेश्चन से जो जानकारी अपन को मिल रही है या जो व्यक्ति बोल के बता रहा है, उससे अपन डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जॉन ने अपने दोस्तों को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा। अब देखो कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जॉन ने अपने दोस्तों को एक महिला के परिचय कराते हुए कहा। तो कौन बोल रहा है, जॉन बोल रहा है। तो जॉन से अपन डायग्राम स्टार्ट करेंगे कि जॉन अपने दोस्तों को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी के पिता, यानी कि जॉन से स्टार्ट हो रहा है सवाल, जॉन, ये रहा जॉन। आगे क्या बोल रहा है वो, कि वह उसकी पत्नी के पिता, यानी कि जॉन की पत्नी, और पति पत्नी के बीच में हमेशा क्या आता है, पति पत्नी के बीच में हमेशा एरो का निशान आता है। ये कल अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो जॉन की पत्नी कि वह उसकी पत्नी के पिता, यानी पत्नी के पिता, और पत्नी के पिता क्या लगते हैं, ससुर जी लगते हैं। तो पत्नी के पिता की दूसरी बेटी है, यानी कि जॉन की पत्नी और उसके पिताजी। तो पिताजी इनकी पहली बेटी तो कौन हो जाएगी, इन पिताजी की पहली बेटी तो जॉन की पत्नी खुद हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी। लेकिन वो पहली बेटी की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है दूसरी बेटी की। तो पहली बेटी तो जॉन की पत्नी खुद हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पत्नी कौन होगी, दूसरी पत्नी, सॉरी पत्नी नहीं, दूसरी बेटी की बात हो रही है। ठीक है, तो दूसरी बेटी इस पत्नी की बहन हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, देखो दोबारा पढ़ो सवाल को। जॉन ने अपने दोस्त को एक महिला से परिचय कराते हुए कहा कि वह उसकी पत्नी, यानी कि जॉन की पत्नी के पिता, और इन पिता की दो बेटियां हैं, एक बेटी तो जॉन की पत्नी, दूसरी बेटी उसकी बहन। ठीक है,
पिता की दूसरी बेटी है। तो महिला जॉन की क्या है, यानी कि इस महिला की बात कर रहा है वो। ये जो महिला है ये जॉन की क्या है, जॉन की क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, देखो जॉन की पत्नी, और पत्नी की बहन क्या लगती है, साली लगती है। क्या लगती है, साली, मतलब सिस्टर इन लो, इंग्लिश में बोले तो सिस्टर इन लो। तो ये महिला जॉन की क्या लगेगी, जॉन की क्या लगेगी, साली लगेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, ननद साली जेठानी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये सवाल भी ग्रुप डी का सवाल है, जो कि 2018 मतलब पिछली बार की जो वैकेंसी थी ना 2018 में, उसमें पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो समझ में तो आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आ रही कुछ चीज, कोई डाउट है, कुछ भी क्लास से रिलेटेड हो या कोई और डाउट हो किसी भी चैप्टर से, तो उसको कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, अपन को क्या बताना चाहता है और क्या जानकारी उसने दी है हमें, उसको इकट्ठा करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती हैं, ये गीता कौन है, पता नहीं है कौन है, लेकिन आगे देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, अब गीता बोल रही है, तो गीता से अपन डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। अब नानी कौन होती है, तो गीता से अपन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। गीता से क्या करेंगे, डायग्राम स्टार्ट। ये रही गीता। अब गीता की नानी कौन होगी, गीता की नानी कौन होगी। देखो पहले तो गीता की कोई माता होगी, माता मतलब उसकी मम्मी होगी, है ना, उसकी मदर होगी। और उसकी मदर की मदर, यानी कि माता की भी माता होगी, माता की भी क्या होगी, माता, ये जो कि गीता की नानी होगी। देखो नानी कौन होती है, अपनी मम्मी, और उस मम्मी की भी मम्मी, वो अपनी नानी लगती है। तो पहले गीता की कोई मम्मी होगी, यानी कि माता होगी, और उस माता की भी कोई माता होगी, जो गीता की क्या लगेगी, नानी लगेगी। ठीक है, तो आगे क्या बोल रही है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गीता कहती है, तो गीता खुद बोल रही है सवाल में। तो गीता क्या बोल रही है, वह मेरी नानी की इकलौती बेटी है। तो नानी की इकलौती बेटी उसकी मम्मी ही होगी। ठीक है, वो बोलती कि मेरी नानी की दूसरी बेटी है, तो दूसरी बेटी कौन हो जाती, पहली बेटी तो उसकी माता हो जाती, और दूसरी बेटी कौन होती, उसकी माता की बहन, यानी कि उसकी मौसी हो जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि नानी की एकमात्र बेटी है, और एकमात्र बेटी है तो उसकी स्वयं की माता हो जाएगी वो। ठीक है, तो इस व्यक्ति की तस्वीर थी वो, इस व्यक्ति की तस्वीर थी वो, जो कि कौन है, उसकी खुद की स्वयं की माता है, इकलौती बेटी है। वह किसकी ओर इशारा कर रही है, वह इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है, इस तस्वीर की ओर इशारा कर रही है। और ये तस्वीर में जो व्यक्ति है, इस तस्वीर में जो व्यक्ति है, वह गीता से कैसे संबंधित है, ये गीता की माता लगेगी। ठीक है, माता लगेगी। तो ऑप्शन को पढ़ो, उसकी मामी लगेगी या नहीं लगेगी, चचेरी बहन लगेगी, नहीं लगेगी, उसकी बहन लगेगी, नहीं लगेगी, क्या लगेगी, उसकी माँ, उसकी माँ लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सभी को। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में थंब वाला निशान जरूर करेंगे सब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखो नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, क्या बोलना चाहता है सवाल, उसको देख के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब देखो ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। युक्ता विमला की बेटी है। तो जितनी भी जानकारी मिले ना उससे स्टार्ट कर दो, ऐसे नहीं है एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया। अगर एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि
कौन किसका क्या है। तो जितनी भी जानकारी मिल रही है एक एक लाइन को पढ़ के, है ना, उससे डायग्राम बनाना शुरू कर दो। युक्ता विमला की बेटी है, तो ये रही विमला, विमला, ठीक है। किसकी बेटी है ये? युक्ता, सॉरी इसकी बेटी है युक्ता। युक्ता के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? विमला की बेटी है, तो विमला की बेटी है तो उसके नीचे आएगी, क्योंकि मैंने कल बताया था कि प्रथम पीढ़ी यानी कि जो पहली पीढ़ी होगी वो हमेशा ऊपर आएगी, इसके बाद वाली पीढ़ी उसके नीचे आएगी, और उसके भी बाद वाली पीढ़ी उसके भी नीचे आएगी, ठीक है। तो उसकी माता पहली पीढ़ी होगी, उससे यानी कि उससे पहले वाली पीढ़ी होगी ना, और उसकी कोई संतान बाद वाली पीढ़ी होगी। तो युक्ता बेटी है, किसकी बेटी है? युक्ता विमला की बेटी है, तो विमला ऊपर आएगी और युक्ता नीचे आएगी, ठीक है। तो युक्ता विमला की बेटी है, महक विमला के भाई की बेटी है। अब विमला का कोई भाई है, विमला का कोई भाई है। तो कल बात हुई थी अपनी, क्या बात हुई थी कि भाई बहन के बीच में कॉमा लगा दो, ठीक है। तो विमला का कोई भाई होगा, और उस भाई की बेटी कौन है? इस भाई की बेटी कौन है? महक है। कौन है? महक, ठीक है। महक और युक्ता क्या लगेगी? यानी कि युक्ता विमला की बेटी है, और विमला का कोई भाई है, और उस भाई की बेटी कौन है? महक है। तो महक और युक्ता आपस में क्या लगेगी? सवाल ये पूछना चाह रहा है। तो क्या लगेगी? क्या लगेगी भाई? ये इसकी माता है, और माता का भाई मामा हो जाएगा, और मामा की बेटी क्या लगेगी? ममेरी बहन, ममेरी बहन। और ममेरी बहन को इंग्लिश में कजन बोला जाता है, कजन सिस्टर भी बोल देते, लेकिन कजन ब्रदर कजन सिस्टर गलत होता है बोलना। ऐसे सामान्य बोलचाल की भाषा में तो अपन बोल देते हैं कि कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है, लेकिन ये गलत होता है। देखो इंग्लिश में कजन यूज किया जाता है ओनली, कजन में ब्रदर भी आ जाता है और सिस्टर भी आ जाती है। कजन का मतलब ये होता है ब्रदर हो या सिस्टर हो, दोनों के लिए अपन कजन का यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अपन कजन ब्रदर कजन सिस्टर ऐसे बोल देते हैं, पर ये गलत होता है। ओनली कजन बोला जाता है, कजन। कजन में ब्रदर भी आ जाता है और कजन में सिस्टर भी आ जाती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, चचेरी या ममेरी बहन, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और कुछ गलती भी लगती है ना, ऐसा लगता है कुछ सजेशन हो जो कि वाकई जेन्युइन है, मुझे भी लगे कि हाँ इस क्लास में ये कमी है, तो जरूर उसको कमेंट करना। और अगर आपका कमेंट हमें जेन्युइन लगेगा तो उस पर हम जरूर उस पर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो, नीना लतिका की दूसरी बेटी है। नीना कौन है? लतिका की दूसरी बेटी, यानी कि उसकी पहली बेटी भी कोई ना कोई होगी, उसके बारे में जानकारी नहीं दे रखी है ना। तो नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे, अगर जानकारी दे देता तो लिख देते, पर उसने जानकारी नहीं दे रखी। उसने क्या बोला कि नीना लतिका की दूसरी बेटी है, तो पहली बेटी भी कोई ना कोई तो होगी, तो लतिका लिखेंगे अपन, लतिका से डायग्राम स्टार्ट करेंगे, लतिका। और इसकी पहली बेटी कौन है पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि दूसरी बेटी कौन है, नीना। तो दूसरी बेटी तो नीना है, और इसकी पहली बेटी कोई ना कोई रही होगी, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो उसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। आगे पढ़ते हैं। और वनिता लतिका के पहले पति की बेटी है। देखो लतिका के दो पति हैं, यहाँ पर दो पति के बारे में बात हो रही है। देखो जो ये नीना और इसकी पहली बहन है, यानी कि दो बहनें थी, पहली का पता नहीं है, लेकिन दूसरी कौन है, नीना है। ये पहले पति की दूसरे पति की बेटी है, और पहले पति की बेटी कौन है, वनिता है। तो यहां लिखेंगे लतिका का पहला पति, लतिका का पहला पति और लतिका का दूसरा पति, लतिका का दूसरा पति। तो ये जो दूसरा पति है लतिका का,
इसकी बेटियां हैं ये नीना और इसकी पहली बहन, ठीक है। लतिका के दूसरे पति की ये 2 बेटियां हैं, लेकिन लतिका के पहले पति की बेटी कौन है? लतिका के पहले पति की बेटी है वनीता। कौन है? वनीता। वनीता। अब देखो वो वनीता और नीना आपस में क्या लगेगी? ऐसे तो लगेगी बहनी, क्योंकि उनकी माता एक ही है। उन दोनों की माता क्या है? एक ही है। लेकिन ये एक पिता की संतान नहीं है, यानी कि एक माता की संतान तो है, लेकिन इनके पिताजी अलग अलग हैं। यानी उसके 2 पति थे तो अलग अलग पिता होंगे और माता एक ही होगी, यानी कि बहनें तो लगेगी, लेकिन कौन सी लगेगी? सौतेली लगेगी, ठीक है। कौन सी लगेगी? सौतेली बहनें। तो ऑप्शन को देखो, कौन सा ऑप्शन सूटेबल हो रहा है इसमें? ए बहनें नहीं लगेगी, बी सौतेली बहनें, तो बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सौतेली बहनें। आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। किसमें पूछा गया है? आरपीएफ एसआई में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। देखो अगला सवाल आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। अब देखो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो सवाल को। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा। किसने कहा? कीर्ति ने कहा। तो कीर्ति से अपन डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे। अब देखो कीर्ति क्या बोल रही है, तो कीर्ति को लिख लो साइड में। कीर्ति एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा। ये मोहन से बोल रही है। अब क्या बोल रही है कि तस्वीर में जो लड़की है, यानी कि जो जिस तस्वीर की ओर वो इशारा कर रही है उसके बारे में बता रही है। क्या बता रही है? वो मेरे दोस्त के पिता के बहनोई, यानी कीर्ति का कोई दोस्त है। इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। कीर्ति और इसका कोई दोस्त है। दोस्तों में कोई भी खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन में सवाल नहीं बनता है, क्योंकि दोस्तों से जो रिश्ता होता है वो नॉर्मल रिश्ता होता है अपना, खून का कोई रिश्ता नहीं होता है। तो इसको थोड़ा साइड में लिख लो। ठीक है, तो कीर्ति का कोई दोस्त है। दोबारा पढ़ो सवाल को। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति ने मोहन से कहा। क्या कहा? कि तस्वीर में जो लड़की है वह मेरे दोस्त, किसके दोस्त? कीर्ति के दोस्त के पिता। अब इस दोस्त का कोई पिता होगा। कीर्ति का कोई दोस्त है और उस दोस्त का पिता। पिता का बहनोई कौन होता है? बहनोई किसको बोलते हैं? बहनोई बोलते हैं बहन के पति को, यानी कि साले को बोलते हैं बहनोई। तो पिता और इसका बहनोई कौन होगा? पहले तो इनकी कोई बहन होगी और उस बहन का कोई पति होगा। सवाल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो पिता होगा, पिता की कोई बहन होगी और बहन का पति, ये लगेगा बहनोई। तो बहनोई की सबसे बड़ी बेटी है, यानी इनकी क्या है? बड़ी बेटी है। क्या है? बड़ी बेटी है। ठीक है। कीर्ति के दोस्त से, यानी ये रहा कीर्ति का दोस्त, उस लड़की, कौन थी वो लड़की? यही थी वो लड़की जिसकी तस्वीर की वो बात कर रही थी ना कीर्ति, वो लड़की यही थी। तो कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है? इस लड़के से, जो कि कौन है? कीर्ति का दोस्त है। इससे यह लड़की, कौन सी लड़की? इसके पिता के बहनोई। पिता का बहनोई कौन होगा? पिता की कोई बहन होगी और बहन का पति बहनोई होगा, और बहनोई की बड़ी बेटी ये रही। ये क्या लगेगी भाई इसकी? देखो ये लगेगी बुआ। पिता की बहन क्या लगती है? बुआ। और बुआ का पति कौन लगता है? फूफा। और फूफा की बेटी फुफेरी बहन। फुफेरी बहन।
फूफा की बेटी क्या लगती है? फूफेरी बहन ही तो लगती है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चचेरा ममेरा मौसेरा भाई या बहन। सारे इसने एक में ही दे दिए, चचेरा ममेरा मौसेरा भाई या बहन। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फुफेरी बहन। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, कि क्लास आपको कैसी लग रही है। देखो अगला सवाल पढ़ो। सवाल क्या जानकारी दे रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है? जिसके बारे में सवाल बात करता है, जिसकी जानकारी देता है, वहीं से अपन डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, विपिन ने लोकेश से कहा, तो कौन बोल रहा है? विपिन। किससे बोल रहा है? लोकेश से बोल रहा है। अब लोकेश से क्या बोल रहा है वो देखते हैं क्या बोल रहा है। विपिन ने लोकेश से कहा, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता। अब देखो मेरे पिता से सवाल स्टार्ट हो रहा है, तो किसके पिता की बात हो रही है? विपिन के या लोकेश के? देखो बोल कौन रहा है? बोल विपिन रहा है। किससे बोल रहा है? लोकेश से बोल रहा है। तो लोकेश के पिता होंगे क्या? वो नहीं होंगे। जो बोल रहा है उसके पिता होंगे। कौन बोल रहा है? विपिन बोल रहा है। तो विपिन ने कहा लोकेश से, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी, यानी कि विपिन के पिता, विपिन के पिता मेरे पिता की पत्नी। और पिता की पत्नी क्या लगती है? पिता की पत्नी माता लगती है। पिता की पत्नी क्या लगेगी? माता ही तो लगेगी ना। अरे बोलो ना। देखो मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। अब देखो पिता की पत्नी माता, और अपनी माता की बेटी कौन होगी? बहन हो जाएगी। बहन हो जाएगी। मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में से छोटा है। अब ये जो बहन है इसके 2 भाई है। पहला भाई तो खुद विपिन हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहन के बारे में वह बात कर रहा है। तो खुद की बहन के बारे में अगर वो बात कर रहा है तो उसका एक भाई तो खुद विपिन हो जाएगा। दूसरा छोटा भाई कौन हो जाएगा? इन दोनों का भाई छोटा भाई हो जाएगा। इन दोनों का भाई छोटा भाई हो जाएगा। ठीक है, तो यही वो लड़का है छोटा भाई जो क्या कर रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है। क्या कर रहा है? ये क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है क्रिकेट? छोटा भाई क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, और इसी लड़के के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहा लड़का यानी कि ये छोटा भाई विपिन से किस प्रकार संबंधित होगा? विपिन का क्या लगेगा? ये देखो ये बहन विपिन की भी बहन है और छोटे भाई की बहन है, और इसके 2 भाई है। एक तो खुद विपिन हो जाएगा, दूसरा छोटा भाई हो जाएगा। तो ये जो छोटा भाई होगा वो विपिन का भी तो भाई होगा। ये तीनों क्या है? भाई बहन है। तो छोटा भाई विपिन से कैसे संबंधित होगा? भाई के रूप में संबंधित होगा। क्या रिश्ता होगा इनका? भाई का रिश्ता होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर बी, भाई ब्रदर, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर या भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, तुम ट्राई करने की कोशिश करो इसको। तुम्हारे पास 10 सेकंड का समय है। इसको नहीं लगता ज्यादा टाइम, एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तुम अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख जाओगे, डायग्राम बनाना सीख जाओगे, तो 10 से 15 सेकंड लगते हैं एक सवाल को करने में। ठीक है, तो इसको पढ़ो, क्या बोलना चाह रहा है और खुद से करने का प्रयास करो उसको एक बार। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन को। एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा, तो कौन बोल रहा है? वंदना। एक तस्वीर को देखकर वंदना ने कहा, तो वंदना ने क्या कहा? वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे। नानी, नानी कौन होगी? ऐसा सवाल एक पहले भी करा था अपन ने। वंदना की नानी, तो नानी कौन होगी? पहले इसकी कोई माता होगी, है ना, और उस माता की कोई माता होगी। पहले इसकी कोई माता होगी यानी कि माँ होगी, और उस माँ की भी माँ होगी,
जो उसकी क्या लगेगी, नानी लगेगी। क्या लगेगी, नानी लगेगी। वह मेरी नानी के एकमात्र बेटे, अब एकमात्र बेटा कौन होगा, इसकी बेटी तो इसकी मम्मी है यानी कि इसकी माँ है, और एकमात्र बेटे की बात कर रही हो, तो एकमात्र बेटा कौन होगा, वंदना का मामा होगा। वंदना का मामा होगा जो कि उसकी माँ का भाई होगा, और ये माँ का भाई जो है ना वही उसकी नानी का एकमात्र बेटा होगा। यानी कि ये नानी किसकी, वंदना की, और इसका एकमात्र बेटा कौन होगा, इसकी माँ का भाई होगा। इसकी माँ का भाई होगा, किसकी माँ का, वंदना की माँ का भाई होगा। ठीक है, एकमात्र बेटे की एकमात्र बेटी है, और जो ये एकमात्र बेटा है, नानी का जो एकमात्र बेटा है उसकी भी एकमात्र बेटी, यानी इसकी भी एकमात्र बेटी, एकमात्र बेटी की तरफ दिखती है। ठीक है, वंदना अपने किसका जिक्र कर रही है, किसका जिक्र कर रही है वो, यानी कि वह इस लड़की का जिक्र कर रही है, इस लड़की का जिक्र कर रही है। तो ये लड़की वंदना से कैसे संबंधित होगी, देखो वंदना की माँ है ये, और माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। और मामा की बेटी को क्या बोलते हैं अपन, मामा की बेटी को बोलते हैं ममेरी बहन, ममेरी बहन, कजन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर डी, ममेरी बहन, जिसको कजन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने डायग्राम सही बनाया है, कोई भी गलती नहीं करी, पति पत्नी भाई बहन सभी को सटीक तरीके से एक बढ़िया स्ट्रक्चर वे में बनाया है, तो तुम्हारा आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम सही तरीके से बनाना, और अगर डायग्राम सही बन गया तो आंसर तो सही आना ही है फिर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखो क्या बोल रहा है ये सवाल, रमन ने अनंत से कहा, तो रमन बोल रहा है यहाँ पर, किससे बोल रहा है, अनंत से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, यानी कि रमन से सवाल को स्टार्ट करते हैं। ये रहा रमन। ठीक है, रमन ने अनंत से कहा, तो अनंत से क्या बोला उसने कि परसों मैंने अपनी दादी, किसकी दादी, रमन की दादी। अब दादी कौन होगी, जैसे नानी की बात हुई थी पिछले सवाल में, नानी कौन होती है, माँ की माँ नानी होती है, तो दादी कौन होगी, पिता की माँ होगी। दादी कौन होगी, पिता की माँ होगी, तो रमन के कोई पिता होंगे। ठीक है, और पिता की कोई माँ होगी, पिता की माँ होगी, तो ये पिता की माँ रमन की क्या लगेगी, दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो रमन क्या बोल रहा है कि परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री, अब दादी की पुत्री कौन होगी, पिता की बहन। भाई दादी का बेटा तो कौन होगा, पिता, और दादी की बेटी कौन होगी, पिता की बहन होगी, तो पिता की कोई बहन होगी। ठीक है, दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, अब पुत्री यानी उसकी बहन, इसका एकमात्र भाई, ओनली एक ही भाई है ना, बहनें होगी ज्यादा उसका पता नहीं है, लेकिन भाई एकमात्र है, तो एकमात्र भाई कौन हो जाएगा, वो स्वयं रमन के पिता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, स्वयं रमन के पिता हो जाएंगे। ठीक है, एकमात्र भाई को पढ़ाया, यानी कि इनको पढ़ाया, किसने पढ़ाया, रमन ने पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया, अब देखो इस जो ब्लैक हो रहा है निशान, इस व्यक्ति की बात कर रहा है, वो किस व्यक्ति को रमन ने पढ़ाया, तो यह व्यक्ति रमन से कैसे संबंधित है, कैसे संबंधित है, रमन के पिताजी। क्या है ये, रमन के पिताजी, रमन के क्या है ये, पिताजी है। तो उसने किसको पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, अपने पिता को पढ़ाया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, और यह सवाल भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। जो भी नए स्टूडेंट है
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका कमेंट जेन्युइन है तो उस पर जरूर हम काम करेंगे और नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो पुराने हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, ताकि सब इससे फायदा उठा सके। बाकी इस सीरीज को अपन अभी कंटिन्यू रखेंगे, जैसे चैप्टर वे में चल रहा है वैसे ही चलाएंगे। अभी 2-3 दिन और ब्लड रिलेशन की क्लास होगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन। मिलते हैं कल। चलिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद। मिलते हैं कल।